जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। आप सभी भारतवासियों को दीपावली के 5 दिवसीय पावन पवित्र त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना आदिशक्ति नमन चैनल की तरफ से। माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप सभी को पता है कि दीपावली का जो पावन पर्व है वो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। तो अमावस्या तिथि को लेकर के इस बार जो है बहुत ही कंफ्यूजन चल रहा है कि दीपावली का जो पावन पर्व है वो हमें कब मनाना चाहिए। 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं, शास्त्रों की माने या पंचांग की माने, और मुहूर्त क्या है, पितृ पूजन हम कब करें, कब करें हम लक्ष्मी पूजन, किस दिन हम दीपावली मनाएं। तो ये सारे संशय और इन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, और आपके सभी जितने भी संशय में, असमंजस में आप फंसे हुए हैं उनसे आपको मैं निकालने वाली हूँ, क्योंकि जानकारी आपको सटीक मिलेगी। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे विद्वान कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आपको ये होगा कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। तो जय माता दी, हर हर महादेव। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दीपावली का जो पावन पर्व है, भगवान श्री राम जो है 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या नगरी वापस आए थे, और उनके स्वागत में अयोध्या नगरी के जितने भी वासी थे उन्होंने जो है घी के दीपक जला करके अमावस्या की काली रात को जो है पूर्णिमा की रात में बदल दिया था। और उनके स्वागत में जो है उन्होंने घी के दीपों की पंक्ति लगा करके रोशन ही रोशन कर दिया था पूरी अयोध्या नगरी को। तो इसीलिए जो है इसे 5 दिवसीय त्योहार और दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। बोलो जय श्री राम। 5 दिवसीय त्योहार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धनतेरस से शुरू होकर भैया दूज पर इसकी समाप्ति होती है। वैसे तो देखिएगा किसी भी त्योहार की कोई समाप्ति नहीं होती, क्योंकि एक जाता है तो दूसरा फेस्टिवल आता है। हमारा हिंदू सनातन धर्म कुछ ऐसा ही है, त्योहारों की जब छड़ी लग जाती है तो बस लग ही जाती है। और दीपावली पर आप सभी को पता है कि हमारे बाजार मार्केट जो है दुल्हन की तरह सजे होते हैं। तो चलते हैं, आपको जानकारी, आपको इधर उधर नहीं भटकाते, जानकारी देते हैं। आप सभी को पता है कि बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो देखिएगा, मैं आपको शास्त्र के हिसाब से आपको बताऊंगी और बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपको दूंगी। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्रों में पहले ही 81 वर्ष पहले ही हमारे शास्त्रों में वर्णित है, लिखित है, कथित है। हमारे विद्वानों ने लिख दिया है और कह दिया है कि आने वाले 2024 में 2024 विक्रम संवत आपका 2081 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि जो होगी वो 1 नवंबर को सेलिब्रेट की जाएगी। 1 नवंबर को कार्तिक अमावस्या की जो तिथि है, कार्तिक अमावस्या के दिन जो दीपावली का पावन पर्व है वो 1 नवंबर को मनाया जाएगा। अब देखिएगा, ऐसे कहने से तो किसी को विश्वास होगा नहीं। तो अब हम चलते हैं जानकारी की ओर कि ऐसा क्यों लिखा है। अब देखिएगा, जब हमारे शास्त्र में 81 वर्ष पहले ये डिक्लेयर कर दिया तो हम कौन होते हैं शास्त्रों में लिखी हुई बातों को झुटलाने वाले। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि अमावस्या तिथि निर्णय सिंधु के अनुसार, मैं आपको बता रही हूं निर्णय किसके अनुसार, धर्म सिंधु के अनुसार, कि अगर 2 अमावस्या हैं, कितनी अमावस्या हैं, 2 अमावस्या हैं और प्रदोष काल में है दोनों, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। प्रतिपदा को जो अमावस्या स्पर्श करती है वह बहुत ही फलदायी होती है। जो अमावस्या प्रतिपदा तिथि को स्पर्श करती है वो बहुत ही फलदायी होती है, इसीलिए कहा गया है। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अमावस्या अगर प्रदोष कालीन है और दूसरे दिन अमावस्या जो है क्या कहते हैं 1 घटी तक मिलती है हमें। 1 घटी 24 मिनट का होता है और 2.5 घटी में हमारा 1 घंटा होता है। तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या तिथि अगर हमारी प्रदोष काल में 1 घटी तक भी मिल रही है और प्रतिपदा
तिथि को भी स्पर्श वो कर रही है, तो उससे ज्यादा फलदायी कोई अमावस्या तिथि होनी ही नहीं है। और उसी दिन हमें अमावस्या तिथि जो है मनानी चाहिए। और देखिएगा 31 अक्टूबर को 3:52 से हमें अमावस्या तिथि मिल रही है, जो नवंबर को 6:16 तक होगी। नवंबर 1 नवंबर को 6:16 पर हमारी अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। तो देखिएगा, जिन घरों में सामाजिक पारिवारिक रीति रिवाज से पितृ पूजन होता है वो 31 अक्टूबर को कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप 1 नवंबर को दीपावली का जो पावन पर्व है वो मनाइएगा। अब चलते हैं थोड़े से हमारे ग्रंथ में, जो हमारे जो शास्त्र सम्मत है वो क्या कहता है, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि क्या है कि यदि अमावस्या केवल पहले दिन है, यदि अमावस्या केवल पहले दिन है और प्रदोष व्याप्त है, और यदि अगले दिन अमावस्या 3 पहर से अधिक व्याप्त हो, 3 पहर से अधिक व्याप्त हो, तथा दूसरे दिन भी प्रतिपदा जो है क्या हो, वृद्धगामिनी हो, वृद्धगामिनी हो करके 3 पहर के उपरांत जाकर के समाप्त होती हो, तो लक्ष्मी पूजन जो है हमें उसी दिन, उसी अमावस्या को, दीपावली का पावन पर्व जो है उसी कार्तिक अमावस्या को मनाया जाना चाहिए। ये हमारा कौन सा शास्त्र कहता है, निर्णय धर्म सिंधु शास्त्र में ये बात वर्णित है, लिखित है, कथित है। देखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा श्लोक पढ़कर सुनाती हूँ। उसमें लिखा है कि यत् अश्विन अमावस्या प्रातः आरंभयाग दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदम व्यापित अस्तोत्रम घटिकाधिक रात्रि व्यापनी दर्शो सती ना संदेह। कहते हैं कि अमावस्या तिथि जो है प्रारंभ से होकर सुबह से लेकर और सूर्य अस्त तक अगर हमें मिल रही है तो हमें जो है लक्ष्मी पूजन उसी दिन करना चाहिए। और प्रदोष काल भी मिल रहा है हमें, और प्रतिपदा तिथि को भी वो स्पर्श कर रही है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि कार्तिक मास की जो अमावस्या तिथि है वो हमारी 1 नवंबर 2024 की है। तो दीपावली का जो पावन पर्व है वो हमारा 1 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। दूसरा, क्योंकि इस दिन 3 पहर की हमें अमावस्या तिथि मिल रही है, तीसरे पहर में जाकर के वो समाप्त हो रही है, प्रदोष काल भी मिल रहा है हमें, स्वाति नक्षत्र भी मिल रहा है हमें, माता लक्ष्मी भगवान गणेश की पूजा करने के लिए भी हमें समय मिल रहा है। सबसे बड़ी मेन बात कि पितरों का पूजन करने के लिए हमें समय मिल रहा है, और जो हमें 31 अक्टूबर को मिल ही नहीं रहा है। अगर मिल रहा है तो 3:52 पर शुरू होगी हमारी अमावस्या तिथि। तो क्या आप सभी के घर में जो पितृ पूजन करते हैं, मेरी फैमिली में तो मेल पितृ पूजन करते हैं, तो क्या आप सभी के घर में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, आप इतने समय तक भूखे रहेंगे? क्योंकि किसी भी देवी देवता या तो पितृ पूजन हो या फिर देव पूजन हो, सभी जो है अपना क्या कहते हैं कि भूखे रह करके, भूखे अर्थात व्रत धारण करके हमें पितृ पूजन या देव पूजन हमें करना चाहिए। तभी हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि तभी उसका हमें फल मिलता है। तो इसीलिए आपको पितृ पूजन के लिए भी पूरा समय मिल रहा है 1 नवंबर को, और आपको लक्ष्मी पूजन के लिए भी समय मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं हम कि लक्ष्मी पूजन जो हम 1 नवंबर को करेंगे वो हम कब करेंगे। तो मैं बता देती हूँ आपको कि 1 नवंबर को 5:36 से और 8 बजे तक का प्रदोष काल मुहूर्त है। प्रदोष काल में आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। कितने? 31 अक्टूबर को बता रही हूं मैं आपको। 31 अक्टूबर को जो आप दिवाली सेलिब्रेट करेंगे उनके लिए मैं दोनों की तिथि बता देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप 1 नवंबर को ही दीपावली का जो पावन पर्व है वो सेलिब्रेट कीजिएगा। मेरा काम है आप लोगों को मुहूर्त का समय बताना। और दूसरा, आपको 31 अक्टूबर को जो समय मिल रहा है पूजा का, वो आपका 6:25 से और 8:15 तक
वृषभ लगन मिल रहा है। ठीक है, तो आप पूजा 31 अक्टूबर को इन दो लगन में आप पूजा कर सकते हैं, एक प्रदोष काल में और वृषभ लग्न में। अब बात कर लेते हैं शुक्रवार 1 नवंबर को। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:33 से और 6:17 के बीच में आपका जो पूजन है वो आपके लिए अति उचित रहेगा। तो जो पूजन की तिथि है 1 नवंबर की, जो समय है वो मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया है। तो जय माता दी, यही थी मेरे पास आपके लिए जानकारी। मैं फिर से आपको बता दूं, और जो आपका भैया दूज का जो पावन पर्व है वो आपका 3 नवंबर को है। गोवर्धन की जो पूजा है वो आपकी 2 नवंबर को है। तो दीपावली का पावन पर्व 1 नवंबर, गोवर्धन पूजा आपकी 2 नवंबर और 3 नवंबर को भैया दूज का पावन पर्व। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की कृपा आप सभी देशवासियों पर बनी रहे। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो और आपके सभी परिवार के सदस्य को दीपावली के 5 दिवसीय पावन पवित्र त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय माता दी।